अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जी हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 पे हैं, सिक्योरिटी, कॉपीराइट्स एंड द लॉ। जी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर वायरसेस को डिस्कस किया कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। अ प्रोग्राम दैट में अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है, विदाउट द नॉलेज एंड परमिशन ऑफ द यूज़र। फिर हमने देखा कि वो डैमेज किस तरह करते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डैमेज नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के डाटा और सॉफ्टवेयर को डैमेज करते हैं। उसके बाद हमने रीजंस देखे कि किस तरह हमारे जो वायरसेस हैं वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, वो स्प्रेड होते हैं ईमेल के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, पोर्टेबल रिमूवेबल डिवाइसेस के थ्रू, स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन ऑफ वायरस एंड हाउ वी प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द वायरसेस। ये वायरसेस की एक्टिवेशन क्या है, कब स्टार्ट होती है और हम अपने सिस्टम को वायरसेस से किस तरह महफूज कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन क्या है भाई? जब आप के कंप्यूटर में वायरस फाइल आ गई, जैसे ही वायरस जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? द एक्टिवेशन ऑफ द वायरसेस। कि जैसे ही वायरस की वर्किंग स्टार्ट हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है भाई? वायरस एक्टिव स्टेज में आ रहा है, उसकी जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है, आपका डाटा को लॉस्ट करने लग जाता है, ठीक है, आपके जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट है उनको डैमेज करता है। अब हम किस तरह अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचा सकते हैं? तो हमें चाहिए कि हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करें, लेटेस्ट एंटीवायरस हम लोग अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें और इन एंटीवायरसेस को अपग्रेड करते रहें, ठीक है, टाइम टू टाइम इनको इनमें अपडेशन करते रहें, अपग्रेड करते रहें। और आपके जो इलीगल जो सॉफ्टवेयर हैं, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें, ठीक है। और जो आपके जंक ईमेल्स आती हैं, ठीक है, उन ईमेल्स को ओपन ना करें। जो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप मेन्यूज़ आते हैं, पॉपअप बटन्स आते हैं, आप लोग उन बटन्स को पुश नहीं करें, उन बटन्स पे क्लिक नहीं करें। ये सारे क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस मस्ट इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने उस एंटीवायरस को अपग्रेड भी करते रहना है। और जो जंक फाइल्स हैं, जंक ईमेल्स हैं, ठीक है, पॉपअप बटन्स हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर को वायरस से महफूज रख सकते हो। ये तो एक ओवरव्यू था जी क्लास। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी हमारे पास जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ वायरस। कि वायरस की एक्टिवेशन क्या है भाई? When a computer virus start working, it is called the activation of the virus. When computer virus start working, it is called एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर की वायरस की एक्टिवेशन कहेंगे कि जैसे ही जो वायरस है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ वायरस होगा कि वायरस के भाई एक्टिव स्टेट में आ गया, उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और ये जब वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ऑल टाइम रन हो रहे होते हैं, रन ऑल टाइम इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर ऑल टाइम रन हो रहे होते हैं, ये हमारे जो वायरसेस होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद होता है कि डिफरेंट वायरसेस आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वे। ये जो वायरसेस होते हैं ये डिफरेंट वे से एक्टिवेट होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो सर्टेन डे और सर्टेन टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास एक वायरस है, उसका नाम है फ्राइडे 13th वायरस। अब ये वायरस क्या होगा भाई? ये वायरस कब एक्टिवेट होगा? एक्टिवेट व्हेन डेट इज 13 एंड डे इज फ्राइडे, ठीक है। ये हमारे पास एक वायरस है फ्राइडे 13th वायरस।
तो ये वायरस सर्टेन टाइम पे सर्टेन डे पे स्टार्ट होगा, एक्टिवेट होगा। ये वायरस जब डेट आपके पास 13 आएगी तब, और 13 के साथ कंपल्शन है कि डे आपका फ्राइडे हो, तो जब भी 13 पे डे फ्राइडे आएगा तो ये वायरस क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि कुछ वायरस कंप्यूटर के अंदर ऑल टाइम रन हो रहे होते हैं, और कुछ वायरस सर्टेन टाइम पे सर्टेन डे पे इंस्टॉल्ड होते हैं, रन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है फ्राइडे 13th वायरस, तो ये क्या होगा, ये 13 डेट पे फ्राइडे वाले दिन ही इंस्टॉल्ड होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन है कि वायरस की एक्टिवेशन किस तरह होती है, वायरस एक्टिवेट किस तरह होगा। तो ये तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि जैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो वायरसेस होते हैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस को कह रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ द वायरसेस, के वायरस की एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। कुछ वायरस ऑल द टाइम एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है, ऑल द टाइम रन हो रहे होते हैं आपके सिस्टम पे, और कुछ वायरसेस सर्टेन टाइम पे सर्टेन डे पे इंस्टॉल्ड रन करते हैं। ठीक है, रन होते हैं सिस्टम में। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है हाउ वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वायरसेस, कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, आज का वो टॉपिक देखते हैं। How to protect computer from viruses। ये हम कंप्यूटर को वायरसेस से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ टू, ठीक है, हाउ वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम अ वायरसेस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करना है। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है, ये वायरसेस का एजेंट होता है। इसका क्या काम है कि कंप्यूटर के अंदर जो वायरसेस आ रहे हैं उनको स्कैन करे, ठीक है, उन वायरसेस को डिलीट करे और कंप्यूटर की वर्किंग को नॉर्मल स्टेज में लेके आए। ठीक है, तो अगर एक तो कंप्यूटर के अंदर जो वायरसेस है, ये एंटीवायरस को इंस्टॉल करके हम लोग स्कैन करके वो वायरसेस रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके दूसरे सिस्टम से वायरस आ रहा है तो एंटीवायरस वो वायरस आने नहीं देगा। ठीक है, वो क्या कहेगा, आपको मैसेज दे देगा कि इस फाइल के अंदर वायरस है, आप इस फाइल को ओपन नहीं करो, या आपको उन वेबसाइट्स पे लेके ही नहीं जाएगा जहाँ पे वायरसेस फाइल्स होंगी, जहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा इन वायरस से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल्ड लेटेस्ट एंटीवायरस, अपने सिस्टम के अंदर आपने लेटेस्ट एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, और कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम को कब इन्फेक्ट करते हैं, वो तब इन्फेक्ट करते हैं जब आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपके सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर को इन्फेक्टेड फाइल से, वायरसेस से महफूज रखो, प्रोटेक्ट करो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर अपने एंटीवायरसेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, a computer can be protected from the viruses from the following way, कि किस तरह भाई कंप्यूटर प्रोटेक्ट करता है। लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर, आपने एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटीवायरस को अपग्रेड करना है। एंटीवायरस मस्ट बी अपग्रेडेड। ठीक है, आपने उसको अपग्रेड करते रहना, उसको वो क्या कहते हैं, अपडेशन उसमें करते रहना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने जो फ्लॉपी डिस्क लगा रहे हो कंप्यूटर में, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने उस डिस्क को स्कैन करना है। लाइक आप USB कोई अपने लैपटॉप के साथ या अपने सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हो, तो उसको ओपन करने से पहले आपको चाहिए कि आप उस USB को स्कैन करो। अब जब स्कैन करोगे तो कंप्यूटर बता देगा, उसको स्कैन कर देगा। अगर वायरस होगा तो बता देगा इसमें वायरस था, उसने उसको स्कैन कर दिया। अगर नहीं वायरस होगा तो कहेगा कि ऑलरेडी स्कैन, ठीक है, ये इसमें कोई भी वायरस नहीं है। तो आपने कोई भी फ्लॉपी डिस्क
या कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम जब अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसको स्कैन करना है बिफोर यूज़, बिफोर ओपन दिस मीडिया, ठीक है। इस मीडिया को ओपन करने से पहले, यूज़ करने से पहले आपने उसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज़। इनको इस्तेमाल करने से पहले आपने इन डिवाइसेस को क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पॉइंट आ जाता है जंक एंड अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन। जंक ईमेल्स ऐसी ईमेल होती है जिसमें इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, ठीक है। इररेलेवेंट ईमेल्स जिसमें आपको पता है कि भाई आपको कोई इस ईमेल से लेना देना नहीं, कोई इररेलेवेंट मैसेज है, जंक मैसेज है, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है, उन ईमेल्स के अंदर, तो आपने उनको ओपन ही नहीं करना, ठीक है। ये ईमेल्स में जंक फाइल्स भेज देते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड फाइल्स भेज देते हैं। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो जंक एंड अननोन ईमेल्स, ईमेल्स शुड नॉट बी ओपन्ड। आपने इन ईमेल्स को ओपन ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है अनऑथराइज आर पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। आपने जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स की इलीगल कॉपीज़ है, आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ही नहीं करने, वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर है। हमें पता है इन सॉफ्टवेयर के साथ में वायरसेस फाइल्स भी होंगी, इन्फेक्टेड फाइल्स भी होंगी, तो आपने ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करने। Pirated softwares should not be installed, कि आपने इनको इंस्टॉल नहीं करना, इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम के अंदर जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है इम्पोर्टेंट बैकअप ऑफ डाटा। ये वायरसेस का क्या काम है, आपके डाटा को डिलीट कर दे। तो भाई जब आपने अपने डाटा का बैकअप लिया होगा, अगर फाइल डिलीट भी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, बैकअप से उस फाइल को रिकवर कर लेते हो। बैकअप आपके पास एक्चुअली होता क्या है, बैकअप में आप अपने फाइल की एडिशनल कॉपी किसी और लोकेशन पे स्टोर करवा देते हो कि अगर आपकी ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए, तो आपकी जो उसकी बैकअप कॉपी है आप वहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर लो। तो आपने अपने डाटा की जो इंपॉर्टेंट डाटा है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपने उसका बैकअप लेना है, उसकी बैकअप फाइल तैयार कर देनी है, ठीक है, कि उसका बैकअप साथ साथ चलता रहे। आप जैसे अक्सर आपके व्हाट्सएप आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आपसे वो मैसेज लेता है कि आपने बैकअप क्या करना है, डेली का लेना है, मंथली लेना है, वीकली लेना है, ईयरली लेना है, ठीक है। तो ये बैकअप क्यों लिया जाता है कि अगर आपके मैसेजेस लॉस्ट हो जाए तो आप इन बैकअप मैसेजेस से अपने मैसेजेस को रिकवर कर लो, दोबारा से उनको हासिल कर लो। तो आपने अपने डाटा का कंप्यूटर के अंदर बैकअप मस्ट लेना है कि अगर वायरसेस आपके कंप्यूटर की फाइल को डैमेज कर रहे हैं तो आप बैकअप फाइल से अपने डाटा को रिकवर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो आपके फ्रीवेयर्स एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, शुड नॉट बी यूज्ड। इन सॉफ्टवेयर्स को भी यूज नहीं करना। अब फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स हमारे पास इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं विद कॉपीराइट और विदाउट कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है। जो ये सॉफ्टवेयर पब्लिक को, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप उनको फ्रीली इंस्टॉल्ड कर सकते हो। किसी में कॉपीराइट इशू होता है, किसी में नहीं होता, तो आपने इन सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन सॉफ्टवेयर के साथ वायरस फाइल भी होती है, इन्फेक्टेड फाइल भी होती है। जब आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो तो आपके कंप्यूटर में वो इन्फेक्टेड फाइल भी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो और आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, वो आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अगर हम ये सारे वे अपने यानी कि इन सब पे अमल करें तो हमारे कंप्यूटर में वायरसेस नहीं आ सकता। सबसे पहली चीज़ कि आपने कंप्यूटर के अंदर लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। आप जब एंटीवायरस इंस्टॉल कर दोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होंगे उनको स्कैन करके रिमूव किया जा सकता है, और जो बाहर से वायरसेस आएंगे वो कभी भी कंप्यूटर में नहीं आएंगे। एंटीवायरस अलो ही नहीं करेगा कि कोई वायरस आपके सिस्टम में आ जाए, ठीक है। वो
आपको मैसेज दे देगा कि इस फाइल में वायरस है, इस फाइल को ओपन नहीं करो, या वो आपको उन वेबसाइट्स पे लेके ही नहीं जाएगा जहाँ पे वायरसेस होंगे। उसके बाद क्या है कि आपने जब एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया तो आपने उस एंटीवायरस को अपग्रेड भी करते रहना, ठीक है, उसको अपडेट भी करते रहना, ठीक है, ताकि उसमें नए नए फीचर्स आ सकें। उसके बाद क्या है भाई, आपकी जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस है जो आप अपने सिस्टम के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, ठीक है, आपकी USB है, CDs हैं, आपने उनको पहले स्कैन करना फिर उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्कैन करके अगर उसमें कोई वायरस है तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा। उसके बाद जो अननोन और जंक ईमेल्स हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि आपके रेलिवेंट ईमेल्स नहीं हैं, ये आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी अटेंशन लेने के लिए वो जंक फाइल्स भेजी जा रही हैं, ठीक है, अननोन मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उन ईमेल्स में, तो आपने वो ईमेल्स ओपन ही नहीं करनी, क्योंकि उसमें इन्फेक्टेड फाइल होती है। अगर आप वो ईमेल ओपन करके लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल्स आपके कंप्यूटर में आ जाती है, तो आपने उन फाइल्स को, उन ईमेल्स को ओपन ही नहीं करना। उसके बाद जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स की जो इलीगल कॉपीज़ बना दी जाती हैं, ठीक है, कि अगर आप परचेज़ नहीं कर रहे तो आप इलीगल कॉपी ले लें सॉफ्टवेयर की, तो उन इलीगल कॉपीज़ के साथ इन्फेक्टेड फाइल्स भी होती हैं, वायरसेस भी होते हैं, तो आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करने। उसके बाद आपने अपने डाटा का बैकअप लेते रहना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली पे, ईयरली आपने डाटा का बैकअप लेते रहना है कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल लॉस्ट भी हो रही है तो आप अपनी बैकअप फाइल से अपने डाटा को रिकवर कर लो। उसके बाद आपके जो फ्रीवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है जनरल पब्लिक को, ठीक है, तो आपने वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड नहीं करने। उन सॉफ्टवेयर्स में भी आपके वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके सिस्टम की वर्किंग को डैमेज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देखा कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।